अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम खादिम हुसैन है। मेरा ताल्लुक ग्रामीण यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड से है। हम एक टर्न की सोल्यूशन बेस्ड कंपनी है। अगर आपको कोई इन्वर्टर या पूरा प्रोजेक्ट लगवाना हो तो वी आर अवेलेबल फॉर यू। इस लॉकडाउन में भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो होम डिलीवरी कर रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड चार्ज करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी चार्ज जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और आज 15वां रमज़ान है और स्टिल वी आर इन लॉकडाउन। हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोग के क्वेश्चन और आंसर्स जो आए हुए थे उनका जवाब दे दूँ। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था रिजवान सईद साहब का। अस्सलाम वालेकुम, एरोक्स 5.2 यूज़ कर रहा हूँ। व्हेन द सोलर इज़ अवेलेबल एट द सेम टाइम इफ द वापडा इज़ कनेक्टेड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द इन्वर्टर्स इज़ द वोल्टेजेस ऑफ वापडा। इफ वोल्टेजेस फॉल द सेम वोल्टेज इज़ आउटपुट बट द पावर इज़ टेकन फ्रॉम सोलर, व्हाई दिस हैपेंस। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। देखिए, जब ये वापडा से सिंक्रोनाइज हुआ होता है तो ये उतने ही वोल्टेजेस देगा कि जितने आपके ग्रिड से इनपुट आ रहे हैं, क्योंकि ग्रिड से सिंक हो रहा है। तो सोलर के जो आपकी आउटपुट है वो कन्वर्ट होकर ग्रिड के वोल्टेज से मिलकर फिर आपको देगा, क्योंकि स्टेबलाइजर तो नहीं है ना, ये ग्रिड के वोल्टेजेस को एसी को लेकर डीसी में कन्वर्ट करके दोबारा एसी नहीं कर रहा, ये एसी को बाईपास कर रहा है। तो जो डीसी के आपके वोल्टेजेस हैं उनको ये इन्हांस करके एसी में लेके जा रहा है। तो रेफरेंस वोल्ट हमेशा वही होंगे जो आपके इनपुट के वोल्टेजेस हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। आसान किस्तों पर इंस्टॉलमेंट। देखिए, मैं आपको बताऊँ, फाइनेंसिंग फ़िलहाल क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन है तो बंद है। इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद फाइनेंसिंग भी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। एक और सवाल के, ये जो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है, आपने लिखा है कि, बल्कि ये बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि नाइट्रॉक्स के अंदर जो है ये सिर्फ बैटरी पे चलेगा या कैसे चलेगा, 2 सोर्सेज चाहिए होती हैं, कैसे चाहिए होती हैं। तो बिल्कुल इसका भी जवाब दूंगा आपको। इसके लिए मैं पूरी वीडियो करूंगा अभी दोबारा, तो क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो इस पर आराम से मैं आपको ब्रीफ करूंगा। आगे चलते हैं। ये साहब ने लिखा है कि ब्रदर मैं 16 तक ले आता हूँ रूम टेम्परेचर, वरना मज़ा नहीं आता। देखिए भाई, ये जो 16 तक आप रूम टेम्परेचर ले जाते हैं ना, ये सिर्फ आपकी साइकी, आपके दिमाग है। आप अपने कमरे में एक टेम्परेचर मीटर लगा दें, आपका कमरा कभी भी जो है वो 23-24 से नीचे नहीं जाएगा। वो 23, 24, 25, 26 पे जाएगा, मैक्सिमम 22 पे चला जाएगा। 16 तो कैसे आपका 16 टेम्परेचर हो सकता है? 16 हो ही नहीं सकता। और जब 16 नहीं होगा तो आपका इन्वर्टर एसी बार बार ज़्यादा एम्पेयर लेता रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप 26 पे चलाएँ। कुछ ऐसा चला के देखें, आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी। वरना वही बात है, देखिए फिर बुढ़ापे में हड्डियों में जो है ना आपकी दर्द शुरू हो जाएगा अगर आप 16 पे अपने एसी को चलाएँगे। मज़े ना लें, अपने आप को बेहतर फील कराएँ। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। I have watched some reviews of Nitrox and noticed when grid and PV both are connected, the inverter is still taking 0.02 amperes 20 watts from the grid. Can you please confirm this is correct? Yes, बिल्कुल ये करेक्ट है। देखें, इन्वर्टर 0.02 एम्पेयर ले रहा होता है, दैट इज़ ओनली 20 वाट, क्योंकि रेफरेंस के लिए, ताकि उसमें ग्रिड के वोल्टेजेस का अंदाज़ा रहे। और अगर सडनली कोई एकदम चेंज आता है, कुछ होता है, कोई झटका आता है, तो वो ग्रिड पे अपने लोड को ट्रांसफ़र कर ले और साथ साथ वो ग्रिड को चेक करता रहता है। तो 20 वाट्स इज़ नथिंग भाई। तो आप बोलो ज़ीरो कर दो, तो ज़ीरो भी हो सकता है, मगर ज़ीरो नहीं करना चाहिए। 20 वाट्स तो कुछ भी नहीं है ना। 20 वाट्स तो कम से कम लेने दें इन्वर्टर को। तो बिल्कुल यू आर राइट, 20 वाट कम से कम ये लेगा, और 20 वाट इसको लेने भी चाहिए, जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए, ताकि ग्रिड के वोल्टेज का रेफरेंस अपने साथ रखे। My second question is, could you please explain when different voltage strings are used on two MPPT controllers, how does the inverter mixes the voltages from two different size panel strings? Example, MPPT 1 is 300 volt and MPPT 2 is 200 volt. Thank you. Hope this isn't too technical. It is too technical. ये बहुत टेक्निकल है। देखिए, मगर बहुत इजी सा जवाब है कि जो डुअल MPPT होता है उसके अंदर समझने है कि 2 MPPT हैं। MPPT का काम क्या होता है? बेसिकली मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। MPPT क्या करता है, जो आपके वोल्टेजेस होते हैं, ये वोल्टेजेस को कन्वर्ट करता है पावर के अंदर। तो अगर आप 200 दें या 300 दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 आपके MPPT हैं, एक नहीं है ना। एक अलग चल रहा है, दूसरा अलग चल रहा है, ये दोनों मिक्सअप नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। समझ लें, जिस तरह आप 2 इन्वर्टर लगाते हैं तो 2 इन्वर्टर में आप मुख्तलिफ पैनल दे रहे हैं ना, इसी तरह आप समझ लें अगर अपने बाहर आपने 2 MPPT रखे हैं तो वो 2 मुख्तलिफ है। तो इसी तरह ये इसके अंदर बिल्ट है ना, 2 MPPT हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है। आपके एक पे 200 वोल्ट हैं, एक पे 400 हैं, 450 हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक का दरवाज़ा बिल्कुल अलग है, दूसरे का दरवाज़ा बिल्कुल अलग है। एट दी एंड जब ये पावर जनरेट होती है, दोनों मिलकर पावर बनाते हैं, तब ये एक जगह जाके इकट्ठे होते हैं। ये फॉर्मूला है इसका।
अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर काइंडली टेल 5 किलो वाट कितने वाट का स्मार्ट लोड सपोर्ट करता है। देखिए 5 किलो वाट में 5 किलो वाट का स्मार्ट लोड भी डाल सकते हैं, बट स्मार्ट लोड हमेशा याद रखिएगा 1000 वाट से ऊपर जनरेशन होगी तो स्मार्ट लोड आपका ऑन होगा, प्लस आपकी बैटरीज 100% चार्ज होनी चाहिए। अगर आपकी बैटरीज चार्ज नहीं है और 1000 वाट से ऊपर जनरेशन नहीं है तो स्मार्ट लोड ऑन नहीं होगा। कंप्लीट सेटिंग्स की वीडियो बनाएं, सीटी का फंक्शन, टेम्परेचर सेंसर, इनबिल्ट एसपीडी भी दिखाएं प्लीज़। देखिए बिल्कुल वो भी वीडियो बनाऊंगा, अगर सारी एक साथ बना दूंगा तो आप मेरा चैनल देखना छोड़ देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं ट्रेन करूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बच्चा एडमिशन लेता है और डायरेक्ट उसको मैट्रिक के इम्तहान में बिठा दिया जाता है। तो स्लोली स्लोली आपको टीच करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ में आता रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज़ खालिद साहब का है, भाई मेरे पास 395 वाट की 12 प्लेट है, क्या मैं नाइट्रॉक्स 5 किलो वाट को चला सकता हूँ और मुझे कितने का मिल जाएगा नाइट्रॉक्स 5 किलो वाट? माई नंबर 0300। ओके हाफिज़ खालिद साहब, देखिए मैं ऑनलाइन प्राइस तो नहीं बता सकता, सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट फॉर कमर्शियल वीडियो नहीं है ये, आप लोग की हेल्प के लिए। तो 395 की 12 प्लेट में बिल्कुल आप नाइट्रॉक्स चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। 12 के 6 लगाएं, 12 लगाएं, 16 लगाएं, 20 लगाएं। आप नहीं 20 नहीं, 6.5 किलो वाट है तो 6500 डिवाइडेड बाय 395 की प्लेट है जी। आप 16 प्लेट में समझा सकते हैं, सॉरी तो 395 है तो 16 प्लेट आप आराम से समझा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर काइंडली गाइड दैट कैन बी कनेक्ट दिस टू इन्वर्टर्स विद अनदर हेल्प ऑफ पैरेलल किट एरोक्स 2.2। सॉरी एरोक्स 2.2 पे पैरेलल किट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ओके व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट। मेरे चैनल को इस तरह लाइक करते रहें और नीचे दिए गए बेल आइकन को लाजमी हिट करें। जितना आप मेरा चैनल लाइक करेंगे उतनी मैं वीडियोस आपके लिए और बनाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।